Hello bachcho, let's read out the question first. For a satellite revolving in a circular orbit, suppose V0 is the orbital speed, capital T is the time period, U is the potential energy, and K is the kinetic energy, right? Now, the value of capital G is decreased then. So basically यहाँ पर हमें some quantities given while satellites revolving in a circular orbit with a orbital speed of V0. So हम बताना है जब G डिक्रीज होगा सो उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, पोटेंशियल एनर्जी और ऑर्बिटल वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर के बराबर. ठीक है, एक ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सेकंड कंसेप्ट में लगा दूंगा टाइम पीरियड का, जो कि होता है 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल, जहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी, राइट. ना थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर के इक्वल. एंड द लास्ट फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी को होगा, दैट इज 1/2 mv का स्क्वायर. तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सो इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्म में ले लेंगे. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट के लिए चेक करता हूँ, दैट इज फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए वी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर. अब यदि यहाँ पर मैं एम देखूँ, मास ऑफ अर्थ, सो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, राइट. मास ऑफ अर्थ बोल दो या फिर मास ऑफ सैटेलाइट बोल दो, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है. और आर तो इसको हम कांस्टेंट पकड़ लेते हैं. सो यदि मैं यहाँ से बोल दूँ कि जो वी नॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, अंडर रूट ऑफ जी का. सो यदि डी डिक्रीज करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी. सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे फर्स्ट रिलेशन हमें मिल गया है कि वी नॉट डिक्रीज और वी नॉट डिक्रीजेस. ठीक है, ये एक फर्स्ट रिलेशन हमें ध्यान में रखना है. अब सेकंड रिलेशन हम फाइंड करते हैं फॉर व्हाट, दैट इज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड का हमने यहाँ पर लिखा, देखिए क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा. बट ओमेगा को मैं v अपॉन आर लिख सकता हूँ क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा v और ये r ऊपर चला जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पर v क्या होंगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होंगी. अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा कि यदि g डिक्रीज हो रहा है तो v नॉट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. अब यदि ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस. ठीक है, ये एक सेकंड रिलेशन मिल गया हमें टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, अब थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन हमें फाइंड करना होगा किसके लिए, अदर टू क्वांटिटीज के लिए. सो लेट्स से अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. सो देखिए मासेस तो कांस्टेंट रहेंगे, R को हम समझ लेते हैं कांस्टेंट ही है. सो U विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ G. सो यदि G डिक्रीज करेगा सो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेंगी. तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है इसकी वजह से पूरा कन्वेंशन चेंज हो जाता है. इस निगेटिव साइन के कारण से क्या होगा, यदि जी डिक्रीज कर रहा है सो यू इंक्रीज कर जाएगा. क्योंकि देखिए यदि मैं कंसिडर करूँ कि जी की वैल्यू कुछ -10 के बराबर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यू तो पॉजिटिव आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है यू इंक्रीज कर गया, राइट. सो यहाँ पर हम सिंपली रिलेशन मिल गया कि यदि जी डिक्रीज होता है सो पोटेंशियल एनर्जी यू क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी. सो ये हो जाएगा इंक्रीजेस. ठीक है, ये थर्ड रिलेशन ही मिल गया हमें. अब लास्ट हमें रिलेशन फाइंड करना था काइनेटिक एनर्जी के लिए. सो काइनेटिक एनर्जी
ये क्या होती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1/2 m v नॉट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा है वी नॉट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेंगी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमें रिलेशन मिल गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। सो इसे भी हम इस तरीके से थोड़ा मार्क कर देते हैं सो दैट हमारा आंसर हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हमने जो 4 रिलेशन लिखे यही हो जाते हैं हमारे रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूलास ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर द सैटेलाइट के व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। राइट, नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से यदि मैं ऑप्शन चेक करूँ, सो ऑप्शन ए में बोल रहा है वी नॉट डिक्रीजेस, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि वी नॉट के यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, देखिए डिक्रीजेस दिख रहा है। सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। टी डिक्रीजेस, नहीं भैया, टाइम पीरियड तो इंक्रीज कर रहा है, सो बी तो रॉन्ग हो गया। नाउ सी यू इज इक्वल्स टू वी बाय टू डिक्रीजेस, नो वे, यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सो बी और सी तो रॉन्ग हो गए। नाउ डी देखते हैं, के डिक्रीजेस, सो यस ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट हियर। सो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।